देख रहे होंगे यहाँ पर टाइटल है जैसी संगत वैसा भविष्य। जब आप पीजी में थे और अब भी जिस भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12, आपके पेरेंट्स हो चाहे आपका टीचर हमेशा कहता है अच्छी संगत, अच्छे बच्चों के साथ बैठो, अच्छे बच्चों के साथ उठा बैठा करो। मम्मी घर में हो या पापा घर में हो हमेशा कहते हैं अच्छे बच्चों के साथ बैठा करो। टीचर कहते हैं अच्छे बच्चों के साथ खेला करो। ये क्या अच्छे बच्चे हैं? ये अच्छे बच्चों में कौन सी प्रॉपर्टी है? और जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, 11, 12 में आ जाते हैं, तो उनसे बोलो कि अच्छे बच्चों के साथ रहा करो। तुम रमेश के साथ मत घुमा करो, रमेश बहुत गंदा बच्चा है, तो तुम्हें बड़ा इरिटेशन होता है। तुम्हें लगता है कि हम हर बात पे क्या हम गलत लोगों के साथ ही घूमते हैं, हमारे साथ में जितने लोग रहते हैं सब गलत हैं। क्या हमारे साथ में उठने बैठने वाला व्यक्ति गलत है तो क्या हम भी गलत हो जाएंगे? ये आप जवाब देते हैं अपने पेरेंट्स को। ठीक बात है, आप जवाब देते हैं, ये अच्छी बात है कि आप अपने दोस्त के साथ बैठते उठते हैं और उसकी गंदी आदतों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि तुमने सही क्या सीखा, तुमने अपने सही समय का सदुपयोग किसके साथ किया ये बताइए। उस बच्चे से तुमने क्या सीखा ये बताइए। मैं बता रहा हूं आपको एक छोटी सी बात, तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं और तुमने साल भर तक अपनी जेब में रखे रहे और सोचा अगले साल तुमने कह दिया कि हमने इस 1000 रुपए खर्च नहीं किया और सेव करके रखा हुआ है। आपने 7 रुपए का नुकसान किया है, 7% का नुकसान किया है 100 रुपए में। महंगाई दर, इस 1000 रुपए की वैल्यू अगले साल क्या हो जाएगी? 1007 रुपए हो जाएगी, लेकिन तुमने उसको अपने जेब में रखा। तो उसी तरीके से आप जब किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं तो आपने अपने आप को कांस्टेंट कर लिया, स्थिर कर दिया, उससे गलत आदतें नहीं सीखी, लेकिन वो जो समय आपने उसके साथ व्यतीत किया, वो जो अच्छी आदतें आप सीख सकते थे वो नहीं सीख पाए। वो समय लौटाएगा कौन? वो 1000 रुपए जो तुमने जेब में रखे थे, तुमने खर्च नहीं किए, मानते हैं तुमने अपने बाप दादाओं की संपत्ति को खर्च नहीं किया, लेकिन तुमने उसको यूटिलाइज कहां किया ये बताओ हमको। और आपने उस पैसे का यूटिलाइजेशन बैंक की एफडी में भी किया होता तो बैंक की एफडी 6% 7% तुम्हें इंटरेस्ट देती, तुमने अपने जेब पर रख के तुमने क्या काम कर दिया? कोई एहसान नहीं किया, आपने अपने बाप दादाओं की संपत्ति का नुकसान किया 7% हर साल। उसी तरीके से उन व्यक्ति के साथ जिनसे तुम जानते हो कि इनकी आदतें गलत है, इनकी संगत गलत है, सबको पता होता है कि इस व्यक्ति के साथ हम बैठेंगे तो ये इसकी आदत गलत है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम उसकी गलत आदतों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तुमने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन उस समय तुमने उससे अच्छी आदत नहीं सीखी जो तुम्हें सीखनी चाहिए थी। उस समय तुम कुछ सीख सकते थे, उस समय को तुमने सदुपयोग ना करके उसके साथ बर्बाद किया। न्यूट्रल होना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। तुमने उससे गलत आदत नहीं सीखी तो सही नहीं सीखी ना। लोग ऐसा कहते हैं कि दिल्ली में जो सिगरेट नहीं पीता लेकिन फिर भी सिगरेट पीता है, क्यों? उससे धुएं में सिगरेट की महक शामिल हो चुकी है। दिल्ली में 30% लोग कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति सामान्य आदमी है, सिगरेट नहीं पीता, जिसने कभी सिगरेट का मुंह ना देखा हो, वो कम से कम 20 से 25 सिगरेट पी रहा है। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अरे हम कह रहे 10 भी सिगरेट पी रहा है अगर ना पीते हुए भी। ये दिल्ली की हवा का संगत है कि बिना सिगरेट पीते हुए 10 सिगरेट आदमी पी रहा है। जो व्यक्ति दिल्ली में नहीं रह रहा है, किसी अच्छे वातावरण में रह रहा है, इसका मतलब उसका स्वास्थ्य वहां से तो बेटर है कि नहीं है। उसी तरीके से आप उन लोगों के साथ ना रहें जिनकी विचारधारा गलत है। ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम्हारे अंदर इतना तेज है कि तुम उन गलत आदतों को अंदर नहीं रख रहे हो, उनकी गलत आदतों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम सही भी नहीं सीख रहे हो। इसीलिए जिस तरीके से तुम्हारा जो 1000 रुपए तुमने खर्च नहीं किया गलत जगह पर, अपने पास सेफ रखा, लेकिन उसका सदुपयोग सही जगह नहीं किया, उसको इन्वेस्ट नहीं किया, तो महंगाई दर तुमको खत्म कर देगी। जो 7% इन्फ्लेशन है, 1000 रुपए की वैल्यू अगले साल 1007 रुपए हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जेब में रहेंगी तो 1000 की वैल्यू 7% कम हो जाएगी अपने आप। तुम्हारा 100 रुपए एक साल बाद 93 रुपए हो जाएगा। उसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी भी आज 100 रुपए के बराबर है, अगले साल 93 रुपए हो जाएगी। इसीलिए सही व्यक्ति के साथ बैठो, अपना स्टडी सर्कल अच्छा करो, सक्सेस मिलेगी। देखिए आप यहाँ पर टैग लाइन यहाँ पर देखिए क्या लिखी हुई है, अच्छे दोस्तों के साथ सक्सेस, गलत संगत फेलियर, और ये लिखिए स्टडी सर्कल इसका टू सक्सेस सर्कल। स्टडी सर्कल अच्छा होना चाहिए, और ये पहचान तुम्हें यार होती है। नीम का पत्ता कड़वा होता है, तुम्हें मालूम है नीम का पत्ता कड़वा होता है, तुम्हें मालूम है यार, तुम्हें मालूम है सेब मीठा होता है।
अब हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या खाओ क्या ना खाओ, तुम्हें खुद मालूम, बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हें मालूम है सामने वाला व्यक्ति गलत है, तो भी तुम उसके साथ जाते हो। और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे टीचर जब तुमको टोकते, तुमको आंख करवाते हुए कहते हो कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं उससे गलत, उसके साथ घूम ही तो रहे हैं। ये तुम्हारे उपदेश तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देंगे, ध्यान रखना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आप अक्सर बच्चे कहते हैं सर गुस्से में क्यों रहते हैं? गुस्सा नहीं है ये मेरा गुस्सा नहीं है, मेरा सलाह है आपको। ये जिंदगी तुम्हारी बदल देगा, इस बात को ध्यान रखना। उन लोगों के साथ मत बैठो जिनसे तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा है, मत बैठो, उनकी दोस्ती तोड़ दो, खत्म कर दो। तुम्हारा साथी जिस दिन तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम अगर स्वाभिमानी होगे, उसको फोन करने में 10 बार सोचोगे, यार हम उससे फोन करें, क्या करें क्या नहीं करें, और एक अवसाद की स्थिति में जाके किनारे बैठ जाओगे। ये समय है तुम्हारा, इस समय का सदुपयोग करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी बातों को सुनो, अच्छे विचारों को सुनो, ठीक है? बस इतनी ही बात तुमको हम कहना चाहेंगे। धन्यवाद। और मेरे मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे मुलाकात हमारी होती रहेगी। थैंक यू।